सीरिया में तख्ता पलट के बाद से इजराइल जो है वो काफी एक्टिव हो गया और इजराइल की तरफ से लगातार सीरिया में भीषण बमबारी जो है वो की जा रही है। क्यों की जा रही है बमबारी, क्या है इजराइल के वेस्टेड इंटरेस्ट, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बीते 48 घंटों के अंदर 350 से ज्यादा हवाई और नौसैनिक हमले जो है वो इजराइल की तरफ से सीरिया में किए गए हैं और दावा यह किया गया है कि इसमें 70 से 80% सीरिया की सैन्य क्षमता जो है उसको नष्ट कर दिया गया है। लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे इजराइल के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो जग जाहिर है, जैसे कि ईरान के प्रभाव को सीरिया में कम करना, गोलान हाइट्स को लेकर अपनी पकड़ को मजबूत करना और रणनीतिक हथियारों को खत्म करना और इसके जरिए आतंकवाद का जो पूरा एक परेशानी का सबब है जिसमें हमास का समर्थन, हिजबुल्लाह के लिंकअप सीरिया से, उन तमाम चीजों को एक साथ जो है वो खत्म करने के मकसद से लगातार अब इजराइल जो है वो सीरिया में एक्टिव नजर आ रहा है। सीरिया इस सेना के लिए महत्वपूर्ण लैंड ब्रिज है जिसमें वो हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है। इजराइल का लक्ष्य साफ है कि वो इस पूरे मार्ग को ही खत्म कर देना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह जो है वो कमजोर हो जाए। बशर अल असद के शासन के पतन के बाद सीरिया अराजकता के गर्त में डूबता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को डर है कि असद शासन के समय बनाए गए रासायनिक और सामरिक हथियार अगर आतंकी गुट के हाथ में चले जाते हैं तो ये खतरा जो है वो इजराइल के लिए भी फिर बड़ा हो जाएगा। इजराइल ने 1974 में युद्ध विराम समझौते को रद्द करते हुए गोलान हाइट्स के आसपास एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने की योजना बनाई है। यह क्षेत्र आतंकियों और हथियारों से मुक्त होगा, ये इजराइल की प्रतिबद्धता है और इजराइल इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा, इससे सटी सीमाओं पर निगरानी रखेगा। इसके लिए वो लगातार अब हमले जो है वो कर रहा है। सीरिया पर करीब से नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि सीरिया का भविष्य जो है वो एकीकृत देश के रूप में नहीं है। अनुमान है कि सीरिया के कई टुकड़े जो हैं वो अब आने वाले समय में हो सकते हैं और इजराइल जो है वो इसी मकसद से आगे बढ़ रहा है और जिसमें वो ग्रेटर इजराइल की संकल्पना की जो बात करता है उसमें गोलान हाइट्स और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने आधिपत्य करने के लिए जो इजराइल है वो लगातार वकालत करता है और इसीलिए लगातार हमले जो हैं वो बोले जा रहे हैं। इजराइल ने सीरिया के सामरिक हथियार भंडार के साथ साथ रासायनिक हथियार, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों को निशाना बनाया है और इसका मकसद है कि जो आतंकी गुट हैं सीरिया में उनके हाथ कहीं से भी ये जो हथियार है वो न लगे। इसके अलावा अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी गुट सीरिया में लगातार अब सक्रिय हैं। इजराइल जानता है कि उन गुटों के पास हथियार पहुंचने का मतलब है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है और हिजबुल्लाह को ये फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं। इजराइल को एक बात का डर और है, इजराइल को डर इस बात का है कि जिस तरीके की सीरिया की अभी स्थिति है ऐसे में परमाणु हथियार बनाने की और ईरान जो आगे बढ़ रहा है, ऐसे में वो लगातार ईरान को भी कमजोर करना चाहता है सीरिया पर हमले करके और ऐसे में ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स जो हैं वो सीरिया की तरफ से जारी है। इजराइल जहां लगातार स्ट्राइक कर रहा है तो अमेरिका भी इजराइल का साथ देने के लिए पूरे इलाके को धुआं धुआं किए हुए है।